आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार हैं। श्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम जो है कान्हा, वासुदेव, कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकाधीश, मुरारी आदि आदि नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञा, दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युगावतार के नाम से उनको दिया गया, उनका ये नाम स्थान दिया गया है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद का ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद का ग्रंथ है, जो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ। क्रूर राजा जो कंस, मथुरा के राजा जो कंस था ने उनके जन्म से पूर्व ही माता पिता जो है देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। ये इसीलिए भाद्रपद के माह कृष्ण पक्ष अष्टमी को यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। उनका बचपन जन्म मथुरा में कारागृह में हुआ, किंतु उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। द्वारिका में श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक राज किया। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही प्रकट होकर के अपने माता पिता को, वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया। उनका उद्देश्य बुराई को नष्ट करना, पुण्य की रक्षा करना, धार्मिकता को स्थापित करना, ये सब उनका उद्देश्य था। राक्षसों का वध करना, धर्म की स्थापना करना, ये सब जो है उनका उद्देश्य था। द्वापर युग में भोज वंश का जो राजा उग्रसेन था, मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतार करके, जो कंस था उग्रसेन का पुत्र, भोजवंश का मथुरा का राजा, अपने पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं कंस मथुरा का राजा बन गया। और जब वो गद्दी पर बैठ गया तो कंस की एक बहन थी देवकी। तो देवकी, जिसका विवाह जो है वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था।
यदुवंशी से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन को लेकर के, देवकी को लेकर के उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। अपनी ससुराल जब उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ कि जब वसुदेव ही नहीं रहेगा तो इसकी संतान कहाँ से होगी। तो तब देवकी ने, जब वो मारने के लिए तैयार हुआ वसुदेव को, तो देवकी ने अनुनय विनय प्रार्थना करके विनम्रतापूर्वक कंस से कहा कि भाई, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगी। तो बहनोई को मारने से क्या लाभ है? बहनोई को मत मारो, बहनोई को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुमको जो भी संतान मेरी पैदा होगी मैं तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। वृंदावन से मथुरा आ गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी को जब हुआ मथुरा आ गया, उसने सोच विचार करके वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए, 7 संतान हुई। तो उसने एक एक करके 7 संतान को मार दिया। जन्म लेते ही उसने उनको सबको मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था तो वो कारागृह में उसने जो है कड़ा पहरा लगवा रखा था। कड़े पहरे के अंतर्गत जो है वसुदेव और देवकी जेल खाने में, कारागृह में रहा करते थे। तो भगवान ने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख करके, इनके बच्चे भी ख़त्म कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए, तो दुखी जीवन को देख करके 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो संयोग से एक कन्या का, यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं, सिर्फ योग माया थी, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान को प्रणाम किया। और भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं नवजात शिशु के रूप को धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे ला करके कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण भले ही अनुकूल नहीं है, परंतु फिर भी प्रतिकूल वातावरण होते हुए भी तुम चिंता न करो, चिंता मत करो। पहरेदार सो जाएंगे। मेरी जो माया है, मेरी कृपा है, इससे पहरेदार सो जाएंगे
और कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और जो उफान मारती हुई यमुना नदी, अथाह यमुना नदी बह रही है, तुमको वह पार ले जाने के लिए मार्ग दे देगी, रास्ता दे देगी। उसी समय वसुदेव और नवजात शिशु रूप जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनको सूप में लेकर रख करके कारागृह से वसुदेव निकल पड़े और अथाह यमुना नदी को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और यशोदा के बगल से कन्या को लेकर के मथुरा आ गए। मथुरा आकर के उन्हें कारागृह में पहुंच गए और कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी को एक बच्चा जो है 8वां बच्चा जन्म ले लिया है, पैदा हो गया है। उसने बंदी गृह में जा कर के देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन करके पृथ्वी पर पटक देना चाह रहा था, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से आकाश में उड़ती हुई कन्या ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा तेरा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा, यह श्री कृष्ण की जन्म की कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से जन्म लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था और किशोर अवस्था तक कंस ने उनको मारने के लिए अनेक प्रकार के राक्षसों को जो है ये वृंदावन में और बरसाने में यहाँ सब भेजता रहा, जिससे कि श्री कृष्ण को मारा जा सके। तो उन राक्षसों में कंस जो है अनेक बहुत से रूप धारण कर लेते थे। जो इस प्रकार के राक्षसों को जो है पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। एक खूबसूरत राक्षसी का रूप धारण कर लेती थी जो, और पूतना नाम की राक्षसी को भी श्री कृष्ण को मारने के लिए अपना विष भरा स्तनपान कराने के लिए विष से भरा हुआ कि इस विष को पी करके यह श्री कृष्ण मर जाएगा। तो पूतना, शकटासुर, तृणावत, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, केसी, इस प्रकार से इन राक्षसों ने जो है श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार से व्यूह की रचना की। कालिया नाग का रूप धारण किया। श्री कृष्ण भगवान ने सबको वध किया और उनका भगवान श्री कृष्ण ने सबका वध कर दिया, उनको मृत्यु के उस पे पहुंचा दिया। तो मृत्यु के घाट पे उतार दिया इनको। भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से भक्तों का उद्धार करते आए हैं और करते रहेंगे। द्वापर में जब भगवान ने अवतार लिया तो
वो जो है किसी प्रकार से भगवान ने अपने विराट रूप से, अपने रूप और अपनी सभी प्रकार की कृपा से इन राक्षसों का वध किया और अपने गोपिकाओं का, अपने लोगों का, सबका जो है उन्होंने सुरक्षा प्रदान करी सबको। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो है, भगवान श्री कृष्ण ने जो है महाभारत और पुराणों की जो उनका वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को उपदेश दिए। तो ये ग्रंथ जो है पूरा प्रसिद्ध है भारत और विश्व में कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिए। तो उसमें जो है पहला श्लोक जो गीता का श्लोक है वो सभी को मालूम होगा, नहीं तो होना चाहिए, जिसमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने तमाम अर्जुन को उपदेश दिया कि जो है जो धृतराष्ट्र और कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था उसके विषय में उन्होंने बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवास्यवा किम कुर्वित संजय। ये धृतराष्ट्र ने पूछा, ये संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र और पांडु पुत्र ने क्या किया वहाँ। ये पहला श्लोक है, इस प्रकार से है। और इस गीता में जो अर्जुन ने कहा मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई बंधु हैं, जो मोह में वो उपस्थित हो गया था। तो इसमें जो उपदेश दिया उन्होंने, तो इस उपदेश में कि बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं जन्म लेता हूँ। मैं उनकी जो है मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए मैं यहाँ जन्म लेता हूँ। तो और भी ये श्लोक है जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु माने सज्जन लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए जो है मैं जन्म लेता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। जब जब धर्म में संकट आता है, धर्म में संकट आता है, अधार्मिक हो जाते हैं लोग, पाप करने लगते हैं, तो धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में, प्रत्येक युग में अपने को प्रकट करता हूँ, अपने को उत्पन्न करता हूँ और मैं अवतरित करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के स्तुति के लिए, स्तुति अगर हमें करनी हो तो हम इन श्लोकों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से जो है अर्जुन को उपदेश दिए कि एक श्लोक में ये बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुना। ये अर्जुन 4 प्रकार के लोग मुझे भजन करते हैं, मेरे को स्तुति करते हैं, मुझे याद करते हैं। आर्तो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत, हे अर्जुन, भरत श्रेष्ठ, एक आर्तो जो पीड़ित होता है, रोगी होता है, वो मुझे याद करता है। जिज्ञासु जो मुझे जानना चाहता है, जिज्ञासा होती है जिसको भगवान कौन है, कैसे है, ये सृष्टि कैसी चल रही है, भगवान को जो ढूंढना चाहता है। अर्थार्थी जो धन की इच्छा करता है, भगवान मुझे धन दे देना छक्के।
मुझे खूब सारा धन देना, अत्यधिक धन देना, खूब सारा धन हो जाए मेरे पास। एक तो आर्त पीड़ित रोगी, जिज्ञासु जो जिज्ञासा करता है, और अर्थार्थी धनी धन चाहने वाला, धन का इच्छुक, अज्ञानी ज्ञानी लोग जो है, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो है, जो ज्ञानी होते हैं। तो दो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, और 4 प्रकार के लोग मुझे भजने की कोशिश करते हैं। तो भगवान को याद करने के लिए इस कलयुग में बहुत सारे मंत्र हैं। भले ही भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। ये श्लोक भी है, उनका वर्णन किया गया है इसमें भगवान श्री कृष्ण का। इसके अलावा जो है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकम, जो मूक होता है, गूंगा होता है, वो बोलने लगता है। जो पंगु होता है वो पर्वत लांघ जाता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे। जिसकी कृपा से इस प्रकार से होता है, हम उसको वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने के लिए एक मंत्र बताता हूँ मैं कि कृष्णाया वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाया वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को भगवान को याद करने से, सुबह शाम प्रणाम करने से, नमन करने से, और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, उसके क्लेश दूर हो जाते हैं, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, धन संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है। और सूक्ष्म ये लंबा स्तुति याद न हो सके, स्तुति प्रार्थना विनती याद न हो सके, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव जो है उनके पिता थे और उनका नाम है वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको मंत्र को जपना चाहिए। ओम नमो नमः।